गर्माहट तो केजरीवाल खुद कर रहा है। ठीक है, केजरीवाल जिस तरीके से बोल रहा है उसमें तो गर्माहट पूरी राजनीति का दिल्ली में तो आएगी। मोदी और अमित शाह इस भ्रम से निकल जाएं कि हम जो फैला रहे हैं वही फैलेगा। वो रायता अब नहीं फैलेगा, बस रायता सिकुड़ चुका है। बीजेपी की कोई कुर्सी की लड़ाई नहीं है। बीजेपी की लड़ाई है किसी भी तरह से जमानत बचे, इज्जत बचे, वो भी चुनाव आयोग के साथ लेके हैं। अगर चुनाव आयोग ईमानदारी से काम किया तो आधी से ज़्यादा सीटों पर बीजेपी की जमानत होती। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने में मात्र कुछ ही समय बचा है। ऐसे में सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगा ही रही है, लेकिन बड़ी बड़ी स्कीम्स देने का भी वादा कर रही है। इस पर लोगों की क्या राय है और लोग किस पार्टी की ओर है, ये खास तौर पर जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के दिल सीपी में, जहां पर हम तमाम लोगों से बात करेंगे। हाँ जी सर, क्या नाम है? देवेंद्र वत्स। देवेंद्र जी, दिल्ली में ठंड है और दिल्ली की सियासत में गर्माहट है, क्या कहना चाहेंगे? सब ये गर्माहट बनी रहे, ठंड भाग जाएगी। गर्माहट बनी रहे, बिल्कुल ठंड भाग जाएगी। तो ठंड किसके पीछे भागेगी और गर्माहट किसके पीछे? भाई साहब, गर्माहट तो केजरीवाल खुद कर रहा है। ठीक है, केजरीवाल जिस तरीके से बोल रहा है उसमें तो गर्माहट पूरी राजनीति का दिल्ली में तो आएगी। चलिए एक बात बताइए, केजरीवाल कह रहे हैं कि 2100 रुपये हम महिलाओं को देंगे और आज उन्हीं के घर के बाहर पंजाब की महिलाओं ने 1000 रुपये तो उन्हें नहीं दिए, इसे लेकर के प्रदर्शन किया और 2100 रुपये क्या देंगे, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए बॉस, पंजाब में उसकी सरकार है, दिल्ली में उसकी सरकार है। पंजाब में दिया कि नहीं दिया ये कौन कह रहा है? पंजाब की महिलाएं, पंजाब की महिलाएं, उनके घर के बाहर वो कौन सी महिलाएं? आम वर्कर। सवाल भाई साहब, वो जो पंजाब की महिलाएं कह रही है वो कौन सी महिलाएं हैं? कहीं भारतीय जनता पार्टी का आदमी नहीं है? इसी तरीके से जहां कांग्रेस शासन में है, कर्नाटका में, तेलंगाना में, भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से र्यूमर देती है कि वहाँ नहीं दे रही है, वहाँ नहीं दे रही। आप क्या दे रहे, ये चीज़ बताओ ना। आप तो चुनाव घोषणा होता है, आप आचार संहिता तो तोड़ते हो, पैसा देते हो, उसकी चर्चा नहीं करते। आप तो चर्चा उसकी करते हो जो आपकी विपक्ष की सरकार है। ऐसा क्यों करते हो? क्या जनता नहीं समझ रही है? जनता बिल्कुल समझ रही है बस, और बराबर समझ रही है। मोदी और अमित शाह इस भ्रम से निकल जाएं कि हम जो फैला रहे हैं वही फैलेगा। वो रायता अब नहीं फैलेगा, बस रायता सिकुड़ चुका है। रायता सिकुड़ चुका है और इसका जवाब जनता दे रही है। और जनता की जो जवाब दे रही है उसको कैसे रोका जा रहा है ये हम जैसे पॉलिटिकल लोग जानते हैं, बस अच्छी तरीके से जानती है। बताइए बस जी, इस बार आप क्योंकि समय समय पर बयान देते रहते हैं, पार्टी का जो मैनिफेस्टो से आप रखते रहते हैं, इस बार क्या तस्वीर आप देखते हैं साफ तौर पर? क्योंकि आतिशी को टेम्परेरी सीएम जो है वो बता दिया और मोदी ने दूसरी और आम आदमी पार्टी को आपदा भी बता दिया, तो ऐसे में क्या देखते? मैं बताता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि केजरीवाल को यहाँ से हटाना बड़ी मुश्किल है अभी फिलहाल, लेकिन केजरीवाल को डेंट लगेगा, बहुमत में वो रहेगा, नो डाउट। ये बात आप बिल्कुल, वो बहुमत में रहेगा, डेंट लगेगा और अच्छा खासा डेंट लगेगा। बाय दी वे हो सकता है कि सत्ता ना भी मिले, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सत्ता तो उसको मिलेगी। 35-36, यानी आप कह रहे हैं चौका 40 के लगभग, 40 के नीचे तक मेरा टारगेट है, उसको मिलने की संभावना है। अगर 40 आ सकता है तो 30 भी हो सकता है, ये भी सोचने वाली बात है। बशर्ते कि बीजेपी, जैसे आप अभी मैंने सवाल किया, वीरेंद्र सचदेवा क्यों नहीं खड़ा हुआ? समझने की चीज़ है बॉस। वीरेंद्र सचदेवा समझने की चीज़ है, वो खड़ा क्यों नहीं हो रहा है? उसको टिकट मिल रही थी, उसने टिकट क्यों नहीं लिया? ये बहुत बड़ी सच्चाई है बस। तो ये सारे समीकरण अभी जो कह रहा है उसमें से अभी तक केजरीवाल का जो डेंट लगेगा, बट ही इज़ इन बहुमत। कांग्रेस को भी सीट जाएगी और कितनी जाएगी ये भी नहीं कह सकते। आने वाले समय में देखते हैं क्या होगा। क्या नाम है सर? राकेश सिंह। राकेश जी, क्या कहना चाहते हैं? ये कह रहे हैं कि केजरीवाल को बहुमत मिलेगा लेकिन डेंट तगड़ा लगेगा, आपको क्या लगता है? देखो, केजरीवाल पूर्ण बहुमत में सरकार केजरीवाल की है। इस बीजेपी की लड़ाई है अपनी जमानत बचाने की, और वो भी चुनाव आयोग को साथ लेके।
बीजेपी की कोई कुर्सी की लड़ाई नहीं है। बीजेपी की लड़ाई है किसी भी तरह से जमानत बचे, इज्जत बचे, वो भी चुनाव आयोग के साथ लेके हैं। अगर चुनाव आयोग ईमानदारी से काम किया तो आधी से ज़्यादा सीटों पर बीजेपी की बात जमानत होती है। चुनाव आयोग भी समय समय पर कहता है कि जहां पर विपक्षी जीत जाते हैं वहां पर ईवीएम पर हम पर सवाल नहीं खड़ा होता, लेकिन जहां पर हार जाते हैं वहां पर वो हो जाता है। यहाँ पर क्लियर लिस्ट दी जा रही है कितने वोट कटवाए, 6 महीने के अंदर कितने वोट बढ़ सकते हैं दिल्ली में, कितने वोट बढ़ जाएंगे, कितने वोट कट जाएंगे। संजय सिंह ने खुद अपनी घरवाली का वोट दिया है क्या? संजय सिंह ने खुद अपनी घरवाली का वोट कटवा दिया क्या? वो प्रूफ नहीं है। बीजेपी तो कह रही है ना सुल्तानपुर की वोट बनी हुई है, सुल्तानपुर में वोट है ही नहीं उसका, वो प्रूफ दे रहा है, साबित कर रहा है, प्रूफ साबित कर रहा है। जब दिल्ली में वोट है, जब दिल्ली में वोट है तब उस टाइम पे सुल्तानपुर में था वोट, तो इसका मतलब चुनाव आयोग फेल है। चुनाव आयोग फेल है, अमित शाह जी फेल है, गृह मंत्री फेल है ना, सरकार फेल है। मेट्रो कार्ड है एक्स्ट्रा नहीं, क्या करना है? ये खो गया हमारा। चलिए नहीं मेरे पास नहीं। हाँ जी, यानी पूरा सिस्टम जो है वो फेल है। तो फेल पास है, कौन फेल है। केजरीवाल दिल्ली में जो काम किए वो पास है, केजरीवाल के काम दिखाई दे रहे हैं। चलिए, आपको दिखाई दे रहे हैं सर केजरीवाल काम कर रहे हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं कर रहे केजरीवाल। केजरीवाल सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, कुछ नहीं कर रहे केजरीवाल। केजरीवाल ने सिर्फ लोगों को क्या किया, लोगों को निकम्मा बना दिया। उन्होंने बसें फ्री कर दी, कोई फ़ायदा नहीं बसें वगैरह फ्री करने का। और वो क्या कर रहे हैं, बिजली और पानी फ्री करने में लगे हुए हैं। सिर्फ एजुकेशन और हेल्थ केयर के अलावा कुछ भी फ्री नहीं होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें लोगों को निकम्मा बना देगी। राशन फ्री होना चाहिए, नहीं, राशन फ्री होना चाहिए, त्योहारों पे 2 सिलेंडर फ्री होने फ्री, चाहिए, बाकी कुछ फ्री होना चाहिए। और केजरीवाल जो है वो जुमलेबाज है, उसने कुछ नहीं किया और ना वो आगे कुछ करेगा। आप लोग, सबसे बड़ी बात है कि आप लोग बीजेपी जो कहती है उसको 100% सिक्का लगा देते तो सच बोल रही है। पहले इस चीज़ को साबित करके दिखाओ, वो टिकेंगे नहीं यहाँ पे हमारे सामने, पता है ना वो। चलिए आप बताइए, आप पूरी बात। नहीं मैं क्यों बताऊँ, वो आप बताओगे ना। आपने कहा कि पंजाब में जो दिखा रहा है वहाँ की महिला बता रही है कि केजरीवाल उसको नहीं दे रहा है, ये आप कैसे प्रूव करेंगे? मैं प्रूव कर दूंगा कि केजरीवाल दे रहा है। दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहा है, मैं प्रूव करूंगा और ऑन कैमरा करके दिखाऊंगा। चलिए एक बात और प्रूफ करिए। केजरीवाल ने अभी बीते दिन आपने मुझे कहा दिया, आप प्रूव कीजिए। बीजेपी वालों का आपने सवाल किया, मैं तो यही आपसे सुनना चाहता था। वो चले गए ना भाई साहब, यही तो बहुत बड़ी सच्चाई है। कैसे आपदा है? आपने आपदा का सवाल बोला कि दिल्ली में आपदा है। आपदा तो मोदी जी हैं इस देश के ऊपर। इसी चुनाव के समय पे रामलीला मैदान में मोदी जी ने नारा लगाया था, नसीब वाला या बदनसीब। 15-20 पैसे पेट्रोल डीजल के कम हुए तो मोदी जी ने अपने आप को नसीब वाला माना था और जेब में पैसे आए थे। और आज क्या है? आज पेट्रोल डीजल कहाँ पहुँचा, डॉलर कहाँ पहुँचा, तो मोदी जी से बदनसीब कोई है? ये देश को बदनसीब मिला हुआ है। जब 15-20 पैसे पेट्रोल डीजल के कम होते हैं, दिल्ली की रैली में चुनाव में बोलते हैं नसीब वाला या बदनसीब, ताली बजवाते हैं, और उसके बाद 100 से ऊपर पहुंचा दिया पेट्रोल डीजल को, तो बदनसीब है मोदी। इन्होंने तो अपना सेगमेंट बता दिया कि इस बार जो केजरीवाल है वो बहुमत में रहेंगे, चौका मारेंगे। लेकिन देखो, रिटेन जो है, केजरीवाल आपको क्या लगता है? सरकार केजरीवाल की बनेगी। बीजेपी की लड़ाई है सिर्फ अपनी जमानत बचाने की, तो कांग्रेस के लिए भी तो कुछ कहिए। जमानत बचाने की। कांग्रेस आएगी, कांग्रेस पिछले बार की बनस्पत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। चलिए बहुत शुक्रिया। तो हमने सीधा लोगों से बात की, उनसे जाना कि आगामी विधानसभा चुनावों की कैसी तस्वीर रहेगी। और यहाँ पर तमाम लोगों ने कहा कि इस बार भी जो है आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जो है चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। आम आदमी पार्टी चौका मारेगी। अब देखना होगा जब चुनाव नज़दीक है तो लोगों के क्या मुद्दे रहेंगे और किन विचारों को लेकर वो आगे बढ़ेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ चिराग जैन, सौगंध टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।